हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नाइटफॉल होता क्या है, ये किस कारण से होता है और इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी रिसर्च बेस्ड है और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाइटफॉल होता क्या है। तो जब एक लड़का बालावस्था से किशोरावस्था में आने लगता है या सीधे सीधे बोलूँ तो जवान होने लगता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, सेक्स हार्मोन्स का बनना, चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स आना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना और भी बहुत सारे चेंजेस बॉडी में होते हैं। तो जब हम लड़के जवानी की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आने लगते हैं। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि किस किस प्रकार के ख्याल हमारे मन में आते हैं, और इसी आग में घी डालने का काम करते हैं हमारे फ्रेंड्स, जो हमें सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं, जिससे ये आग और भभकने लगती है और इसके बाद हम अपने ही फ़ोन पे सेक्सुअल कंटेंट देखने लगते हैं, जिसके कारण हम मास्टरबेशन जैसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और जब हम मास्टरबेशन फ्रीक्वेंटली करने लगते हैं तो हमारे पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज हो जाते हैं, और इसी कारण जब हम रात को सोते हैं तो हमें सेक्सुअल नाइटमेयर्स आते हैं, और पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज होने के कारण हमारा स्पर्म अपने आप बाहर निकल जाता है। और जब आप सुबह उठकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि, और उसके बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इसे ही हम नाइटफॉल कहते हैं। इसके बाद हम ये जानते हैं कि नाइटफॉल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आमतौर पर नाइटफॉल कुछ मुख्य कारणों की वजह से होता है और ये कुछ हद तक हार्मलेस होते हैं, और ये एज के बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट इफ़ इट अकर्स वेरी फ्रिक्वेंटली देन इट कैन बी द केस ऑफ कंसर्न। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करें कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ नाइटफॉल, तो आप देखेंगे इसके मुख्य कारणों में से पहला कारण प्रोलॉन्ग एब्सेंस या लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकता है। पर जहाँ तक मेरा मानना है, लड़के जब ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो उनके जेनिटल एरिया के मसल्स लूज हो जाते हैं, जिनके कारण उनको नाइटफॉल होता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप एक बार खुद सोच कर देखिए कि अगर नाइटफॉल का मेन कारण लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता तो नाइटफॉल की समस्या गुरुकुल और ब्रह्मचर्य आश्रमों में रहने वाले और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़कों को भी होती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाइटफॉल का मेन कारण लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी है। सेकेंड, वॉचिंग टू मच सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, पोर्नोग्राफी और बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचने से नाइटफॉल हो सकता है। ये एक मेन कारण हो सकता है नाइटफॉल का, क्योंकि जब हमें सेक्स से रिलेटेड सपने आते हैं तभी हमें नाइटफॉल होता है। पर इसका भी कनेक्शन मास्टरबेशन से ही है, क्योंकि मास्टरबेशन से पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज हो जाते हैं, और जब हमें सेक्सुअल नाइटमेयर आते हैं तो हमारा स्पर्म अपने आप बाहर निकल जाता है। नाइटफॉल के मुख्य कारणों में से तीसरा कारण हमारे जेनिटल्स एरिया का बिस्तर के साथ रब या घर्षण होने से होता है। फोर्थ रीजन ऑफ नाइटफॉल इज गोइंग टू बेड विद फुल यूरिनरी ब्लैडर एट नाइट, पर इसका भी कनेक्शन मास्टरबेशन से ही। आप खुद ही सोचिए कि जब आप थोड़े छोटे थे तब अगर आपका ब्लैडर यूरिन से भर जाता था तब आपको सिर्फ टॉयलेट ही आती थी, तब आपको नाइटफॉल नहीं होता था। फिफ्थ रीजन ऑफ नाइटफॉल इज ओबेसिटी, and last and final reason of nightfall is taking sex hormones or testosterone booster supplements. Now here are some main disadvantages of nightfall. First, low stamina. लो स्टेमिना होने की वजह से आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता, आप हमेशा लो फील करते हैं, और इसके अलावा आपको घुटनों में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। सेकेंड, पुअर परफॉर्मेंस इन बेड। ये बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बेड पर अच्छी नहीं है तो आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, जिससे ये समस्या आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डाल सकती है। थर्ड, ओकेजनल पेन इन जेनिटल्स। फोर्थ, प्रीमेच्योर जैकुलेशन। प्रीमेच्योर जैकुलेशन होने की वजह से ही आपकी परफॉर्मेंस बेड पर अच्छी नहीं होती, और जिसके कारण आपको खुद सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता और ना ही आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड फील करवा पाते हैं। फिफ्थ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सिक्स एंड लास्ट, लो स्पर्म काउंट। ओवरऑल बताऊं तो ये सारे डिसएडवांटेजेस आपकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं और आपके रिलेशनशिप पर इफेक्ट डालते हैं। अब हम जानते हैं कि नाइटफॉल को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं तो फर्स्ट वीक में ही आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी उपाय इस वीडियो में बताए हैं वो गूगल से सर्च करके नहीं बताए। ये सारे टिप्स मैंने उन लोगों से इकट्ठे किए हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है, और उन लोगों में मैं भी इंक्लूड हूँ। टिप नंबर 1, तो इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको इसकी मेन रूट मास्टरबेशन को बंद करना होगा, क्योंकि मास्टरबेशन ही इसका मेन कारण है। मास्टरबेशन से ही हमारे जेनिटल एरिया के मसल्स लूज हो जाते हैं, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पर अगर आप मास्टरबेशन बंद करते हैं तो नाइटफॉल आपको डेली देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको 2 एक्सरसाइज करने होंगे। पहला ये,
दूसरा ये दोनों एक्सरसाइज आपको ठीक सोने से पहले करने हैं। ये एक्सरसाइज तब तक करें जब तक आपके लोअर एब्स में पेन स्टार्ट ना हो जाए। टिप नंबर 2, रात में सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिएं। पर ज़्यादा पानी ना पीने का यह मतलब नहीं है कि आप रात में पानी पीना ही छोड़ दें। आप डिनर के बाद एक छोटे गिलास में पानी पी सकते हैं। उसके बाद तुरंत ना सोएं, थोड़ा इधर उधर टहलें जब तक आपको टॉयलेट ना आ जाए, और टॉयलेट से आने के बाद उसी छोटे गिलास में आधा गिलास पानी पिएं और उसके बाद वो 2 एक्सरसाइजेस करें जो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताई हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए। टिप नंबर 3, आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा कि वो ये बोलते हैं कि अगर आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम है तो आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर सोएं। रॉन्ग। क्या होता है कि जब आपको नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है तो आपको जेनिटल एरिया और लोअर एब्स में ढीला ढीला महसूस होता है, और अगर आप ढीले कपड़े पहनकर सोएंगे तो आपको नाइट फॉल हो सकता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 2-3 लेयर पहनकर सोएं, और अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि वो नाड़े वाला हो और नाड़े को कसकर बांधें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आपको नाइट फॉल होता है तो आपके एब्डोमिनल एरिया में आपको लूज फील होता है, और अगर आप 2-3 लेयर कपड़े के पहनेंगे या टाइट कपड़े पहनकर सोएंगे तो आपको ढीला फील महसूस नहीं होगा, जिससे आपको नाइट फॉल नहीं होगा। टिप नंबर 4, ऐसी खाने की चीज़ों से दूर रहें जो आपके पेट में एसिड बनाती हैं और आपके पेट को गर्म करती हैं, जैसे प्याज, मीट, पनीर, दूध और जंक फूड। और शाम के समय कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, और अगर आप जिम जाते हैं तो ये और अच्छी बात है, पर ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे आपका पसीना निकले, जिससे आपकी बॉडी की हीट कम होगी, जिससे आपकी नाइट फॉल की समस्या को सॉल्व करने में आसानी होगी। Tip number 5. So this is going to be the last but not least tip of this video. Stop watching porn, क्योंकि ये भी मेन कॉज है नाइट फॉल का, क्योंकि पॉर्न देखने की वजह से ही हमें सेक्सुअल थॉट्स और रात में वेट ड्रीम्स आते हैं, और पॉर्न आपकी पूरी वे ऑफ थिंकिंग को भी चेंज कर देता है। आपको हमेशा सेक्स से रिलेटेड ही थॉट्स आने लगते हैं और आप हमेशा सेक्स के बारे में ही सोचने लगते हैं, और यहाँ तक पॉर्न आपकी लड़कियों को देखने का पर्सपेक्टिव भी पूरी तरह चेंज कर देता है। आप लड़कियों को एज एन ऑब्जेक्ट देखने लग जाते हैं, ना कि एज ए ह्यूमन। तो ये थी इस वीडियो की लास्ट टिप। आप एक बार ज़रूर इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करके देखिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं आगे और भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।